हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है या सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड साथ में कि हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साथ में उनके ग्राफ्स भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ ए रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, उनके बारे में किससे पता चलता है कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स which influence the rate of a reaction। उसमें से कुछ हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। एक बार हम उनके बारे में सबके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, थर्ड आप कह सकते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सरफेस एरिया और क्या हो सकते हैं, रेडिएशंस, यानी कह सकते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशंस। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आप सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, कि जो भी हमारी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी हमारी कंसंट्रेशन होगी, आपको पता है कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, उनकी कोई कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हमने रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में लिया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगर हमने कम लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। अगर हमने सिंपली माने कि मान लो अपने पास क्या है, वुड है, उसको हमने क्या किया, बर्न किया, तो हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रही। हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना ही हमारी क्या होगी, फास्टली जो वुड है बर्न होगी। यानी जो रिएक्टेंट हैं वो डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही। ओके। सेकंड बात है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा, हमारी कोई भी रिएक्शन है उसको अगर हम जो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ ऑल द रिएक्शन, मोस्टली अगर ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो मोस्टली आपने केसेस में क्या है कि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन हैं वो क्या करती हैं, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ ले लो, आप उसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा,
यहीं से एक और चीज़ आती है जो बहुत कॉमन है, कई बार नीट के एग्ज़ाम में भी आई है, कि क्या होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, बट अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये याद रखना, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर सिंपली आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन 2 है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने बोल दिया कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया मान लो 35 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम नेचर, कौन सा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है। आपने एक सिंपल सी टर्म पढ़ी, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है उसके साथ वो उसी तरीके से बिहेव करता है, जो जैसा है उसकी तरह वही, जो जैसा है उसके साथ उस तरीके का सब्सटेंस क्या होगा, डिजोल्व कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, इनका जो नेचर है, रिएक्टेंट का जो नेचर है या प्रोडक्ट का जो नेचर है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनके बॉन्डिंग या वीक हैं, हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसीलिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और नए बॉन्ड बना लेगा। तो ये सारे प्रोसेस डिपेंड करते हैं इनके नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सबसे कॉमन है, आपको पता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है और हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कैटलिस्ट, कि इट इज दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी केमिकल चेंज। यानी खुद में ही जो कैटलिस्ट होता है इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, बट जो रिएक्टेंट होता है उसको कंप्लीटली चेंज कर दे और जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको इंक्रीज कर दे, वो काम किसका है, कैटलिस्ट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, कैटलिस्ट का होगा। ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या हो गया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है। आपको पता है कोई भी सब्सटेंस ले लें हम, अगर हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस ये, ठीक है, मान लो हमने थोड़ी देर पहले वुड का ही एग्जाम्पल लिया। अब वुड मान लो बहुत बड़ी है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो फास्टली क्या कर जाएगी, वो बर्न कर जाएगी, सारी जगह से उसमें आग लगने लग जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रिएक्शन हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट का जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर टू सनलाइट, तो मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें अगर हमें रेडिएशंस की ज़रूरत पड़ रही है, नीड हो रही है, तो रेडिएशंस में क्या होते हैं, आपके एनर्जीज होती हैं। ठीक है, जिसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। तो ये क्या करती हैं, फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी रेडिएशंस होती है उसमें फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और फोटॉन्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस में Cl2, अगर इसमें हम लाइट की ऐड कर दें तो ये HCl बनाएगा, बहुत फास्टली बनाता है। तो ये रेडिएशंस का काम क्या है, जो फोटॉन्स हैं वो फास्टली रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। अगर ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, इट इज वेरी स्लोली। ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज वेरी रैपिडली।
ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक ऑल सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।